काशीपुरा गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव और अपने आप में बहुत ही नाम कमाने वाला गांव था। उसी गांव में 3 मेहनती किसान रहा करते थे। एक दिन अचानक बाढ़ के वजह से उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। तभी वो आश्रम में ऋषि मुनि के यहाँ जाते। ऋषि मुनि उन्हें धैर्य और मेहनत सिखाते। वो तीनों बहुत ही ईमानदार थे, इसलिए अच्छे कदम पर चलने को तैयार हो जाते। ऋषि मुनि उन्हें कहते, जाओ और मेहनत करके लगन से काम करो, तुम लोग ज़रूर सफल होगे। वो तीनों शहर में लकड़ियाँ काट के बेचने जाया करते थे। जब भी उधर से वो लोग लौटते तो कोई ना कोई अपने गांव में ही काम कर लिया करते थे। वो लोग छोटा सा अपने अपने झोपड़ी के आगे खाने वाला ढाबा लगा लेते और वहाँ पे ग्राहकों को भोजन कराया करते थे। जिनके पास पैसा ना हो उन्हें भी वो लोग भोजन कराते। इससे कि उनका गुजर बसर होने लगा था। शहर से औरतें धीरे धीरे करके उनके यहाँ ऑर्डर लेके आती हैं कि हमारे यहाँ शादी में भी आप लोग चलो। एक दिन रामनंद बैठ के डालियाँ बुन रहा था। तभी उसे ये सोच में आता, जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे रहते हैं और छाया ढूंढते हैं, उसी पेड़ की लकड़ियाँ मैं शहर में काट के बेच देता हूँ। तभी अचानक एक रोती हुई चिड़िया उसके सामने आती। चिड़िया को देख के रामनंद हैरान हो जाता। वो चिड़िया उदास मन से रामनंद की ओर देखती। उससे वो पूछता, अरे चिड़िया रानी, आपको क्या चाहिए? वो चिड़िया उदास मन से कहती, रामनंद भाई, मुझे तुम बख्श दो, मुझे बस यही चाहिए। क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो कि मैं कौन हूँ? रामनंद चकित हो जाता। उसे तो लगता कि वो चिड़िया बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी बात करने के तरीके को सुन वो हैरान हो जाता। वो चिड़िया कहती, मैं वो चिड़िया हूँ जो कि जंगल में रहती हूँ। तुम लोग हमारे जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर में ले जाके बेच देते हो। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचते कि सारे जंगल के पेड़ कट जाएंगे तो हम लोग का गुजर बसर कैसे होगा? हम पक्षी कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो वही हमारा दुनिया और संसार है। यह बात सुन रामनंद चकित हो जाता और उसके बाद में आज सुबह से ही दिमाग में ये बातें घूम रही थी। और अचानक उसके सामने वो नन्ही चिड़िया रोते हुए अपना दुख लेके आती। रामनंद कहता, मुझे क्षमा कर दो। उसकी पत्नी आती, वो उदास बैठा रहता। उसकी पत्नी उससे पूछती, क्या हुआ जी, आज क्यों उदास है? काम पर नहीं जाना है क्या आपको? सभी लोग जा रहे हैं, आपके मित्र अब तुरंत निकलेंगे काम के लिए, क्यों ना आप भी काम पर जाते? रामनंद उदास मन से कहता, अरे भाग्यवान, मैं क्या कहूँ, एक नन्ही सी चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी। आई हुई थी एक छोटी सी टुन्नी चिड़िया और वो खुद से मेरे सामने आके बातें करने लगी। वो कह रही थी कि मैं जंगल की लकड़ियाँ ना काटूँ, वही उनकी दुनिया संसार है। वैसे वो सही कह रही थी। उसकी पत्नी उसे सिखाती और कहती, आप सही कह रहे हैं, हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन किसी का रहने का जगह नहीं बर्बाद करेंगे। उनके लिए तो जंगल ही उनका घर परिवार है, वहीं पे वो लोग अपनी दुनिया बसाती हैं। क्यों ना हमें उनके लिए कोई काम करना चाहिए? रामनंद कहता, ना जाने कौन से रूप में भगवान आ जाए और क्या हो सके, हमें कुछ नहीं पता। वो चिड़िया मेरे मन की बात छीन गई। मैं उसके लिए हर जगह जहाँ भी देखूँ घोंसला बनाऊँगा। तभी उसका मित्र हरिया आता। हरिया आके कहता रामनंद से शहर को चलने। वो कहता, अरे मित्र, आज लकड़ी काटने नहीं चलोगे क्या? रामनंद कहता, नहीं मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी बेजुबान चिड़िया आज मेरे सामने आके अपना दुखड़ा रो गई। क्यों ना हमें कोई और काम अपने गांव में ही करनी चाहिए? हरिया चकित हो जाता और कहता, अच्छाई का तो जमाना नहीं है, कितना हम लोग सारा काम छोड़े, वैसे भी सब कुछ बर्बाद हो गया। रामनंद कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे गांव में बिजली भी नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है। जो भी करना होगा हम लोग यहीं दिन में करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। इतना कहते उन लोग के घर के बाहर बिजली आ जाती। वो दोनों चकित हो जाते। हरिया को तो यकीन ही नहीं होता।
वो कहता, अरे रामनंद, तुमने देखा, जो गांव में हमारे आज तक बात नहीं हुई थी वो चमत्कार हो गई। चारों तरफ उजाला फैल चुकी है हमारे गांव में। एक बार बोल न जरा कि मेरा छोटा सा ढाबा बड़ा ढाबे में बदल जाए। तभी ऐसे उसके बोलते ही हरिया के घर से फ़ोन आता। वो दौड़े भागे अपने घर के पास जाता तो देखता कि उसका छोटा सा ढाबा बड़े से ढाबे में बदल चुका है। वो लोग खुश हो जाते। रामनंद की ये बात अपनी पत्नी को हरिया बताता। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि रामनंद की कही हुई बात सच हो चुकी है। रामनंद अच्छा मन से उस चिड़िया की मदद करने को तैयार हो गया था, इसलिए वो जादुई चिड़िया इन लोगों को शक्तियाँ दे रही थी। रामनंद को आगे चल के कभी भी किसी प्रकार की दुख नहीं होती, ना सिर्फ रामनंद को बल्कि उस गांव के सभी व्यक्ति की वो मदद करती जिनके विचार नेक थे। सभी लोग अच्छाई के साथ जीते और एक दूसरे का हमेशा सुख दुख में मदद करने को तैयार रहते। धीरे धीरे करके वो गांव बहुत ही विकसित गांव बन गया और वो लोग आगे चल के सभी पशु पक्षी के लिए एक ऐसा जुगाड़ करने लगे जिससे कि वो गुजर बसर कर सके। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और घर के बाहर थोड़ा सा दाना और पानी ज़रूर रख दें कि बेजुबान पक्षी खा सके।